नमस्कार दोस्तों आप सभी ने अपने घरों पर पेड़ पौधे ज़रूर लगा रखे होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, जैसे कि फूलों के, सब्जियों के, फलों के या कोई अन्य इंडोर प्लांट जो आप साज सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के पेड़ पौधे जो आप अपने घरों पर लगाते हैं, ये कुछ ही समय बाद आप देखते हैं कि सूखना शुरू हो जाते हैं, पीलापन इनके अंदर आ जाता है। और जैसे आप लेकर आए थे नर्सरी से, आप लेकर आते हैं तो जैसे नर्सरी में ये हरे भरे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में फूल लेते हैं, सब्जियां देते हैं, और आपके घर पर आने के बाद में ये कुछ ही दिन में सूखना शुरू हो जाते हैं। और अगर गलती से इन पर फल बन भी जाता है तो फल भी कुछ ही दिनों बाद सड़कर गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में आज यही आपको जानने के लिए मिलेगा। कुछ ऐसी खास बातें मैं आपको बताऊंगा जिनका अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपके घर पर एक भी पौधा दोस्तों कभी भी नहीं सूखेगा, और जितने चाहें आप उससे फल और फूल तोड़ सकते हैं। तो वीडियो तक अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खास ऑर्गेनिक दवाई के बारे में बताऊंगा जिसको मैं खुद पर्सनली अपने घर पर इस्तेमाल करता हूं। यकीन मानिए ये जो दवाई है ये मैंने इस्तेमाल की और मात्र 10 दिन में मुझे ऐसे शानदार रिजल्ट मिले। जो पौधे हमारे सूख चुके थे उनको भी दोस्तों इस दवाई ने बिल्कुल हरा भरा कर दिया। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, कोई भी केमिकल का इस्तेमाल इस दवाई में नहीं किया गया। वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी खेतीबाड़ी या एग्रीकल्चर से जुड़ी जानकारियां जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपकी खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर से जुड़ी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से आती रहती हैं। चलते हैं वीडियो में और जानते हैं इस तरीकों के और इस दवाई के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो पौधे होते हैं वो क्यों सूख जाते हैं। देखिए, आपके पौधों का जो सूखने का सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि आप अपनी मिट्टी की जो गुड़ाई है वो समय से नहीं करते, और आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है, ठोस हो जाती है, जिसकी वजह से जड़ का विकास नहीं होता है। देखिए, हमारे पौधे भी बिल्कुल मनुष्य की तरह क्रिया करते हैं। जैसे कि हम सांस लेते हैं उसी प्रकार से हमारे जो पौधे हैं वो भी सांस लेते हैं। जैसे हम पानी पीते हैं उनको भी पानी की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से हमारे पौधे को अगर सांस नहीं मिलेगी, उसका दम घुटना शुरू हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे करके सूख जाएगा और एक समय पर मर जाएगा। देखिए, अगर आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा ठोस है, चाहे आपने गमले में लगा रखा है पौधा या ऐसे ही खुली जगह में लगा रखा है, तो सबसे पहले ये देखें कि आपके गमले की जो मिट्टी है वो मुलायम है भी या नहीं। अगर मुलायम नहीं है तो दोस्तों उसी दिन उसकी गुड़ाई कर दीजिए, और गुड़ाई करने के बाद में आप उसके अंदर गोबर का खाद या कोई देसी खाद जो हमारे होते हैं उसको मिट्टी में अच्छे से मिला दीजिए और पानी दे दीजिए। देखिए, अगर आपकी मिट्टी मुलायम रहेगी तो जड़ एकदम हरी भरी, एकदम स्वस्थ होकर चलेगी। अगर नीचे की ग्रोथ अच्छे से होगी तो ऊपर की जो पौधे की ग्रोथ है वो दोस्तों एकदम ऑटोमेटिकली ही बढ़िया चलेगी, और अधिक मात्रा में दोस्तों आपके फल लगेंगे, फूल लगेंगे और सब्जियां आएंगी। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले काम आप ये करें, आप क्या करते हैं, डायरेक्ट पौधा नर्सरी से लाते हैं, और नर्सरी से लाने के बाद में अपने घर पर लगा देते हैं और भूल जाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं करते, केवल पानी देने के अलावा। हमारे पौधे को सिर्फ पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मनुष्य को भोजन की ज़रूरत होती है उसी प्रकार से हमारे जो पौधा होता है उसको भी भोजन की ज़रूरत होती है, उसे भी बहुत सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हमारे पौधे को लगभग 14 से 15 प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, तभी हमारा जो पौधा है वो ज़्यादा फूल बना पाएगा, ज़्यादा फल दे पाएगा, और दोस्तों एकदम हरा भरा और स्वस्थ रह पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसकी पूर्ति करने के लिए आप दोस्तों हर 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर हो सके तो जो हमारी गौ माता का जो हमारा गोबर होता है उसको अगर आप दें, अगर अपने गमले में जो पुराना गोबर है उसी को दें, कोई ताज़ी गोबर उठा के ना लाएं। और ताज़ी गोबर अगर आप अपने पौधे में डाल देंगे तो ये दोस्तों बहुत सारी बीमारियों का कारण भी बन सकता है। देखिए, पुराना गोबर जो होता है हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब पुराना गोबर का इस्तेमाल हमारे पौधों में अगर लगातार होता रहता है तो आपके पौधे में किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और डालने की, और आपका पौधा हरा भरा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, क्योंकि गोबर के अंदर भी काफ़ी सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो आपके पौधे को मिल जाते हैं। बाकी अन्य चीज़ें हैं जैसे कि सरसों की खली, नीम की खली और अन्य कई खलियाँ आती हैं जो ऑर्गेनिक होती हैं और हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया काम करती हैं। तो इस जानकारी को आप इस्तेमाल करें और रिज़ल्ट खुद देखें। अब बात करते हैं उस दवाई के बारे में जो मैंने आपको बताई थी। दोस्तों, ये जो दवाई है ये कोई दवाई नहीं है, यह एक फर्टिलाइज़र है जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक से तात्पर्य है कि इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर आप अपने पेड़ पौधों पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी प्रकार का नुकसान या साइड इफ़ेक्ट आपके पौधे पे देखने के लिए
लिए नहीं मिलेगा। अगर आप सब्जियों के पौधे लगाते हैं तो उन पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको भी और आपकी सेहत पर भी कोई भी प्रभाव इसका देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं बता दूं, अगर आपको सभी पोषक तत्वों की पूर्ति करनी है तो आप इस टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम है रूट रिच ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र फॉर ऑल प्लांट। आप इसे सभी प्रकार के पेड़ पर, पौधों पर और दोस्तों अपने गमले में जो आपके छोटे छोटे इंडोर प्लांट रहते हैं उन पर भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। देखिए, मैंने इसको कैसे इस्तेमाल किया था बताता हूँ। मैंने इसका इस्तेमाल अपने उन पौधों पर किया था जिनकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा जली हुई नहीं लग रही थी, उनकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुकी हुई थी। तो उन पर मैंने इसका इस्तेमाल करके देखा और कुछ पौधे तो मेरे ऐसे थे जो बिल्कुल सूख चुके थे। उसके बाद में जब मैंने इसका इस्तेमाल किया तो मेरे पौधे की जो ग्रोथ है दोस्तों बहुत ही तेज़ी से भी बढ़ी और मेरे जितने भी पौधे थे उनमें एक अलग तरह का निखार आ गया, हरापन आ गया और सारे पौधे जो थे मेरे एकदम स्वस्थ नज़र आने लगे। और ज़्यादा मात्रा में जो मेरे फूल वाले पौधे थे उन पर ज़्यादा मात्रा में फूल मुझे देखने के लिए मिले और जो सब्जियों के मैंने अपने घर पर पौधे लगा रखे थे उन पर भी जो सब्जियाँ हैं दोस्तों वो भी आनी शुरू हो गई। अब मैं बताता हूँ दोस्तों इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं आप। देखिए, 2 तरीक़ों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल पानी में मिलाकर आप अगर जड़ से देना चाहते हैं तो जड़ से भी दे सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने पेड़ पौधों पर स्प्रे के तौर पर करना चाहते हैं तो स्प्रे के तौर पर भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल दोस्तों स्प्रे के तौर पर करेंगे तो 50 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आप अपने पौधे पर स्प्रे करें। अगर आप इसको जड़ से देना चाहते हैं तो लगभग 100 ml पानी में मिलाकर 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने पौधे की जड़ के आसपास डाल दें। ये काम आपको लगभग 15 दिन में 3 बार करना है। मतलब हर 5 दिन बाद अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो 15 दिन के अंदर आपके जो सूखे हुए भी पौधे हैं उनमें भी आपको एक नया फुटाव देखने के लिए मिलेगा और एक नई ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों देखिए, ये एकदम से तो रिजल्ट ला के देगा नहीं कि 1-2 दिन में ही आपको रिजल्ट दे दे। जिस तरीके से हम इंसान एलोपैथी दवाई अगर हम खाते हैं, इंग्लिश दवाइयाँ खाते हैं तो वो एकदम से 1-2 घंटे के अंदर ही असर दिखा देती हैं, लेकिन जो हमारी देसी दवाइयाँ होती हैं उनको दोस्तों रिज़ल्ट लाने में कम से कम 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिक जो हमारी दवाइयाँ होती हैं उनके रिज़ल्ट आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये जो रिज़ल्ट होते हैं ये बहुत ही लंबे समय तक के लिए होते हैं। हमारे जो पौधे हैं वो बहुत ही लंबे समय तक के लिए बहुत ही शानदार और स्वस्थ होकर चलने वाले हैं। तो इसी तरीके से आपको इसका इस्तेमाल 15 दिन में लगभग 3 बार ज़रूर करें और रिज़ल्ट अपनी आंखों से खुद देखें। दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके की ये शीशी है, इसको आप इस्तेमाल कीजिए और अपने पेड़ पौधों में रिजल्ट देखिए। आपको नज़दीकी जो खाद बीज की दुकानें होती हैं, आपके आसपास की जो नर्सरी हैं वहाँ पर ये बोतल आराम से मिल जाएगी। दोस्तों, कीमत इसकी बदलती रहती है इसलिए मैं इस वीडियो में कीमत आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन इतनी सस्ती है कि आपकी शायद दोस्तों जो आप नीम खली या इस तरह की जो चीज़ें लाते हैं इनसे भी आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ने वाली है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसके मिलने वाले हैं। अगर आपको ये दवाई नहीं भी मिल पाती है तो आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको बाय कोरियर भी अपने घर तक मंगवा सकते हैं। दोस्तों, खासियत की अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके अंदर क्या ऐसी दवाई मौजूद है, तो इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक तत्व हैं जो आपको मार्केट में शायद कोई और आपको नहीं दे पाएगा। केवल इसके अंदर ही वो तत्व मिलाए गए हैं और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट इसीलिए आते हैं। तो आपको मंगवाने के लिए क्या करना है, दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है, बाय कोरियर को मंगवा सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। कोई भी आपका सवाल है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है और हमें इस नंबर पर भी आप कोई भी आपका अगर सवाल है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अपने पेड़ पौधों से जुड़ा या एग्रीकल्चर से जुड़ा, तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। ऐसी जानकारी के साथ मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।